अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो अक्सर पोशीदा रहता है मगर तालीमी दुनिया में बहुत आम है। वो है एकेडमिक जेलसी। जब आप स्कॉलर के तौर पर मेहनत कर रहे हों तब बाज़ लोग, सारे नहीं बाज़ लोग, आपकी कामयाबी से खुश होने की बजाय अंदर ही अंदर परेशान हो सकते हैं। ये हसद आम तौर पर खामोश होता है लेकिन इसके असरात गहरे भी हो सकते हैं। एकेडमिक जेलसी या हसद वो जज्बाती कैफियत है जिसमें कोई फ़र्द आपकी इल्मी तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये हसद अक्सर दोस्तों और कोलीग्स में हो सकता है, ज़रूरी नहीं हो। आपके दोस्त बहुत अच्छे भी होते हैं, मुखलिस भी होते हैं, लेकिन आप खुद महसूस करेंगे कि उनमें से कुछ हासद भी होते हैं। जो हासद दोस्त हैं या कोलीग्स हैं, उनकी निशानियां देखें। पहली निशानी ये है कि वो आपकी कामयाबी पर खामोशी इख्तियार करते हैं, खुश नहीं होते, मुबारकबाद नहीं देते या फिर तंज़िया तारीफ़ करते हैं। जैसे लगता तो नहीं था आप इतनी जल्दी थीसिस कर लेंगे, लेकिन आपने कर लिया, बड़ी हैरत है। वो आपकी तहकीक जो है, रिसर्च जो है, उसकी नकल करेंगे लेकिन आपके रोल को एक्नॉलेज नहीं करेंगे। वो दोस्तों के सामने आपके ख़िलाफ़ बातें करेंगे, राय देंगे। और जो सीखने के नए मौक़े हैं, कहीं पर कोई कोर्स हो रहा हो, कहीं पर कोई कॉन्फ्रेंस हो, कहीं पर कोई सेमिनार हो, वो उसकी इत्तला आपको नहीं देंगे। वो ग्रुपिंग कर सकते हैं और आपको ग्रुप में अकेला करने की कोशिश कर सकते हैं और वो आपकी नाकामी पर खुश हो सकते हैं या आपका थीसिस लेट होने पर वो मुतमिन हो सकते हैं। जो हसद के असरात हैं वो इस वक्त शदीद हो सकते हैं जब आप हासद से आगाह ना हो, हसद मुसलसल हो और बड़ी चालाकी के साथ हो। उसके असरात किस तरह के हो सकते हैं? अगर मुसलसल और चालाकी से हसद किया जा रहा हो तो आपके अंदर खुद इत्मादी की कमी हो सकती है। आप महसूस कर सकते हैं कि शायद आपके लिए ये पब्लिकेशन मुमकिन ना हो, शायद आपके लिए थीसिस को इतनी जल्दी मुकम्मल करना मुमकिन ना हो और आप सुपरवाइज़र से दूर रहने लगते हैं कि कहीं वो मेरे काम को गलत ना कह दें, कहीं उन्हें मेरा काम पसंद ना आए। फिर आपको अपनी तहकीक की रफ्तार कम होती हुई महसूस होती है। फिर आप ज़हनी दबाव में आ जाते हैं और फिर आपको तन्हाई महसूस होती है। लगता है यूनिवर्सिटी, दोस्तों, सुपरवाइज़र में से कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा और मेरा मसला बहुत बड़ा है, मेरा काम रुका हुआ है। तो ये सारी निशानियां हैं कि कोई ना कोई हासद आपके दोस्तों में मौजूद है। अब हम आते हैं कि इस हासदीन से बचना कैसे है। तो जब भी आप अपनी कामयाबी को दूसरों के साथ शेयर करें तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और आजिज़ी के साथ उसे शेयर करें। अपना जो वर्किंग ग्रुप है, जो पीयर ग्रुप है, उसमें उन लोगों को रखें जो आपके बराबर के, आपके ज़्यादा कामयाब हों और आपसे पीछे वाले उनको रखें जो आपसे सीखना चाहते हों, आपसे हसद न करते हों। अपनी जो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन है उसको कंप्लीट रखें, टॉपिक की अप्रूवल को अपने पास रखें और अपने मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स को महफूज भी रखें और ये भी देखें कि वो सारे अलाइंड हों। सुपरवाइज़र के साथ खुद राब्ते में रहें, किसी के ज़रिए नहीं, किसी दूसरे से ना कहें कि वो सुपरवाइज़र से आपको पूछ दें। याद रखें, किसी की तनकीद या तंज़ का फ़ौरी जवाब देने की बजाय खामोशी से अपने काम से जवाब दें। काम करते रहें और तनकीद करने वाले से पहले कामयाब होकर दिखाएं। ग्रुप पॉलिटिक्स का पार्ट ना बने, लर्निंग पर फोकस करें, अपने आप को पहचानें, अपनी
अपनी कामयाबी को दूसरों के मेयार से ना नापें। हर स्कॉलर की अपनी रफ्तार होती है, वो अपनी ही रफ्तार के साथ अपने काम को कंप्लीट करता है। फीडबैक जो भी मिले उसको पॉजिटिवली यूज़ करें, क्योंकि हर तनकीद आपके ख़िलाफ़ नहीं होती और हर तारीफ़ आपके हक़ में भी नहीं होती। अपने आप को मोटिवेटेड रखें और कभी भी काम को रोके नहीं। तहकीक या ज़िंदगी का सफ़र मुकाबला नहीं होता, बल्कि एक मकसद होता है जिसे हम हासिल करते हैं। इसी तरह तनकीद एक दौड़ नहीं, ये सीखने का अमल है जिसका फोकस इल्म है, मुकाबला नहीं। एकेडमिक जेलसी एक हकीकत है, मगर इससे निमटना मुमकिन है। बस शर्त यह है कि आप ख़ुद को इसके असरात से महफूज रखें, ख़ुद पर इत्मीनान रखें, प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो करें, अपने मकसद पर फोकस रखें और अपना वक्त उन लोगों में ज़ाया ना करें जो आपकी कामयाबी से तकलीफ़ महसूस करते हैं। याद रखें, आपकी तहकीक, आपकी मेहनत और आपकी कामयाबी किसी और की राय की मोहताज नहीं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम।